हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस। गाइस, मैं आपको 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। अगर आपको 10th क्लास का मैथ्स हिंदी फॉर्मेट में पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम आपको ट्रिगोनोमेट्री के बारे में आज बताने जा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। इसका आपको बारे में हम बताएंगे। ट्रिगोनोमेट्री का जब बात होता है तो समकोण त्रिभुज का बात होता है। समकोण त्रिभुज मतलब कि 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री और बाकी दो कोण न्यून कोण होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री में जैसा कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ट्रिगोनोमेट्री में साइन थीटा, कोस थीटा, से टैन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और इसकी फार्मूला के बारे में पढ़ा होगा। ये पूरा को ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बोलते हैं। रेशियो मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर आपको आगे के एक्सरसाइज में क्वेश्चन बोलेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच होता है। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर और एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। चलिए हम आपको फिगर के माध्यम से बताते हैं। जब एंगल थीटा सी पे हो तो थीटा के जस्ट सामने वाले को परपेंडिकुलर यानी कि पी से डिनोट करते हैं। जब 90 डिग्री हो, कोई भी कोण 90 डिग्री हो, उसके जस्ट सामने वाले भुजा को हाइपोटेनियस यानी कि एच से डिनोट करते हैं और बाकी जो बच गया उसको बी यानी कि बेस से डिनोट करते हैं। एक तरह के यहाँ पे थीटा एक एंगल का काम करता है। उस तरह साइन थीटा पी बाई एच होता है। साइन थीटा के बाद कोस थीटा आता है। कोस थीटा मीन्स होता है बी बाई एच यानी कि बेस बाई हाइपोटेनियस। फिर उसी तरह से कोस थीटा टैन थीटा पी बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस। उसी तरह टैन थीटा से कोट थीटा होता है। कोट थीटा जस्ट रिवर्स होता है टैन थीटा का यानी कि बी बाई पी और जो सेक थीटा होता है वो रिवर्स होता है सेक थीटा जो होता है रिवर्स होता है कोस थीटा का यानी कि एच बाई बी और कोसेक थीटा होता है रिवर्स साइन थीटा का यानी कि एच बाई पी। तो साइन थीटा इक्वल्स टू हम 1 बाई कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा इक्वल लिख सकते हैं और कोस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा भी लिख सकते हैं और सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कोस थीटा भी लिख सकते हैं। फिर टैन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कोट थीटा भी लिख सकते हैं और कोट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई टैन थीटा भी लिख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय। इस चैप्टर में इसका ज़्यादा यूज होगा, इसलिए हम आपको फिर से पाइथागोरस प्रमेय बताते हैं। पाइथागोरस प्रमेय मतलब कि सबसे बड़ी भुजा यानी कि AC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सबसे बड़ी भुजा का होल स्क्वायर 2 छोटी भुजा के होल स्क्वायर के बराबर होती है। उसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। AC यानी कि H से इसको डिनोट करते हैं, कर्ण जिसको बोला जाता है। AB यानी कि परपेंडिकुलर P को बोलते हैं, और बेस यानी कि BC को इसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय बोलते हैं। इससे हम लोग बना सकते हैं H इक्वल्स टू P² जोड़ B² का रूट अंडर, और इसी से बन सकता है अगर हम यहाँ पे P निकालना हो तो P इक्वल्स टू हो जाएगा H² माइनस B² का रूट अंडर, और उसी तरह B निकालना हो तो H² माइनस P² का रूट अंडर। इसको निकालने के लिए आप लोग को हम गाइस सिखाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है H² P² जोड़ B²। H² को यहीं पे रहने दीजिए। अगर P² निकालना हो तो B² को इधर भेजते हैं लेफ्ट साइड, तो P² हो जाएगा। अगर H² माइनस B² इक्वल्स टू P करते हैं तो स्क्वायर इधर आकर रूट में हो जाता है, जस्ट इस तरह से। P इक्वल्स टू यहाँ पे दिया हुआ है H² माइनस B², यहाँ पे भी P इक्वल्स टू दिया हुआ है H² माइनस B²। इस तरह से आप फार्मूला याद भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला A है, इतना आपको याद करना होगा। अगर ये पूरा फार्मूला आपको याद है तो आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात और आपको गाइस बताना चाहते हैं कि जब इस कोण में अगर थीटा A हो तो जस्ट इसके सामने वाले यानी कि थीटा के सामने वाला भुजा, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत काम देगा गाइस। भुजा लंब होता है यानी कि P होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण यानी कि H होता है, और जो बच गया उसको बेस बोलते हैं। यानी कि बेस किसको बोलेंगे, जहाँ पर 90 डिग्री और थीटा दोनों उपलब्ध हो, उसी भुजा को बेस कहते हैं। या आप लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं कि बाकी दोनों में से जो बच गया उसको बेस कहते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। आपको अगर ये फार्मूला चाहिए तो हम आपने नीचे लिंक डाल देंगे, उस पे से आपको फार्मूला मिल जाएगा। चलिए